अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह हमें और आपको दीन दुनिया और आखिरत की मुकम्मल कामयाबी अता फरमाए और हमें और आपको कलाम पाक समझने की और समझाने की तौफीक अता फरमाए। किसी के दिल में आखिरत यानी हिसाब किताब के दिन का, ईमान का यकीन बैठ जाए तो वह किसी बच्चे का हक मारना या किसी मजलूम पर जुल्म होते देखने की हिम्मत नहीं करेगा। इस आयत का मुकम्मल ईमान इस पर ही है। आयत कब और क्यों नाजिल हुई? आयत पढ़ने का फायदा क्या है? वजीफा क्या है? अल्लाह क्या फरमाते हैं? तौरेत, इंजील, जबूर पढ़ने के क्या फायदे हैं? ईमान किस पर लाना है? यकीन क्या है? किस पर करना है? आखिरत क्या है? अल्लाह ने आखिरत की बात क्यों की? आयत के मानी क्या है? इस छोटी सी आयत में आपके ढेर सारे सवालों का जवाब है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। जब मैंने पढ़ी सुनी तो मैं भी हैरान हो गई थी। इतनी सी छोटी आयत, इतनी सारी फजीलतें हैं। ये मदनी सूरा है। यह हिजरत के बाद मदीना में नाजिल हुई। हिजरी वर्ष 1 या 2 622 ईस्वी से 623 ईस्वी के आसपास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे उस वक्त उनका सामना यहूदी और ईसाइयों से हुआ, जो कौम के बड़े बड़े आलिम और विद्वान थे, जो पिछली किताबों के साथ कुरान पर भी ईमान लाए और इस्लाम कबूल किया, जिसमें अब्दुल्ला बिन सलाम का वाक़या आता है। कौन थे? आगे हमने बयान किया है, सुनिए ध्यान से। आयत पढ़ने का फायदा क्या है? इसे पढ़ने से ईमान ताजा होता है। जो जवाबदारी से भागता है उसे जवाबदारी उठाने का जज्बा, हिम्मत पैदा होती है। बुराई से बचने और नेक काम करने की धगस और हिम्मत पैदा होती है। दिन भर अल्लाह की हिफाजत में रहता है। जो सूरह बकरा की ये 4 आयत पढ़ता है, हदीस शरीफ में इसका बयान है।